पिडरा गांव में नहर ओवरफ्लो हुई और उसकी वजह से पानी किसानों के खेतों में भर गया। और जो किसान अभी खेतों में गेहूं बोए थे और उनको अभी पहली भी पानी की ज़रूरत नहीं थी, उसमें पानी भर जाने से उनका पूरी खेती फसल पूरी नुकसान हो गई। और सिंचाई विभाग के अधिकारी बोल रहे हैं कि नहीं, कोई ओवरफ्लो नहीं हुआ था और ना ही कोई नहर कटी। तो सवाल इस बात का है कि पिडरा गांव में किसानों के खेतों में पानी कहाँ से आ गया? क्या किसान उसमें खुद पानी डाल दिया? और जब हमने कल जाकर के देखा तो नहर में पूरी की पूरी नहर में झाड़ झंकाड़ है, पूरी साफ सफाई एकदम हुई ही नहीं है नहर में। और जगह जगह से मैं देखा जो है, जब सरायमीर से हम पिडरा की तरफ बढ़े तो जगह जगह नहर में पानी के रिसाव से अगल बगल के जो खेत है उसमें पानी जा रहा था। स्पष्ट है कि झाड़ झंखाड़ की वजह से उसमें कोई देखरेख हो नहीं रही है। चाहे चूहे, चाहे साही, चाहे तमाम लोग जो मिट्टी को चाल देते हैं, उसकी वजह से रिसाव हो रहा है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की है। और सिंचाई विभाग कह रहा है कि नहीं, कोई ओवरफ्लो नहीं हुआ है, कोई नहर कटी नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि किसानों में के खेतों में पानी आया कहाँ से? और अगर नहर से पानी आया है तो ये क्राइम है, और ये क्राइम सिंचाई विभाग की वजह से हुआ है और सिंचाई विभाग के लापरवाही की वजह से हो रहा है। उसने जिम्मेदारियां नहीं उठाई जो। और पूरा मैं देख रहा हूं कि आजमगढ़ में जगह जगह देखिए, अभी अंबारी पूरे इलाके में देखिए तटबंध टूटा और किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल नष्ट हो गई। उसी तरीके से आजमगढ़ में जो नहरों का पूरा जाल बिछा हुआ है, लेकिन आजमगढ़ में आप जगह जगह देखेंगे किसी नहर में पानी है, किसी नहर में पानी नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि नहरों में पानी कहीं है और कहीं नहीं है। साफ तौर पर है, देखा जाए कि जगह जगह पर जो साफ सफाई है वो हर जगह नहीं हो रही है, और जो जगहों पर साफ सफाई हो रही है वहां पर तो कुछ ठीक हालत है, जहां पर नहीं हो रही है वहां पर ओवरफ्लो हो जा रही है, और जहां पर हुई भी है साफ सफाई उसको जेसीबी से करवाया जा रहा है। जबकि हम लोगों ने पिछली साल तक आजमगढ़ की विभिन्न नहरों में पानी नहीं आ रहा था, और किसान संगठनों के संघर्ष के बल पर आज आजमगढ़ की नहरों में अगर पानी आ रहा है तो उस समय भी हमने बोला कि इसको मनरेगा के तहत करवाया जाए इस काम को, और उसमें मजदूरों से करवाया जाए। लेकिन सिंचाई विभाग लगातार इस काम को जेसीबी मशीनों से करवाता है। जेसीबी मशीनों की वजह से एक तो जो तल है नहर का वो बहुत नीचे चला गया है, वो पानी बहुत नीचे रह जाता है, और कहीं साफ सफाई नहीं होती है तो वहां झाड़ झंकाड़ है। तो मैं कहूंगा सिंचाई विभाग से और पूरे प्रदेश के मुखिया से कि आप किसानों का हालचाल पूछिए, और आप अगर इस बात को कह रहे हैं कि नहीं ये हमारी लापरवाही नहीं है, तो सवाल है किसकी लापरवाही? और कल हमने देखा कि फूलपुर एसडीएम और सिंचाई विभाग जो अंबारी में तटबंध टूटा है वहां पर कह रहे हैं कि कोई मुआवजे का तत्वाधान नहीं है। सवाल इस बात का है कि किसान के खेत में पानी कहां से गया? वो पानी अगर प्राकृतिक आपदा से होता है तो आप उसका मुआवजा देते हैं। अगर वही खेत में पानी नहर से जा रहा है और नहर की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की है तो सिंचाई विभाग को जिम्मेदारी होगा, और एक क्राइम हुआ है और जिसके वजह से क्राइम हुआ है वो उसका दोषी होगा, और उससे जो है वो विभाग को किसानों को मुआवजा देगा। आप कह दीजिए कि किसानों को मुआवजा देने का तत्वाधान नहीं है, तो इस देश के अन्नदाता का ये अपमान है। और हम चाहेंगे कि आजमगढ़ का जो सिंचाई विभाग है, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग, इस मामले को संज्ञान में ले। सिर्फ आजमगढ़ का मामला नहीं है, पूरे प्रदेश में ये हालत होंगी। और ठंड में कितनी मुश्किल से, जब आज लोग घरों में बैठे हैं और लोग बाहर नहीं निकलते हैं, उस समय किसान अपने खेतों में जुताई करके उसमें गेहूं चना मटर की बुआई किया है, उसमें जो है कितना जुताई में, उसका बुआई में, उतने खाद में, बीज में कितना पैसा गया, और उस पर आज पानी नहरों का चला जाता पानी उसकी मेहनत पे फिर दिया रहा है। तो मैं चाहूंगा कि सवाल को तत्काल हल किया जाए और किसानों को मुआवजा दिया जाए, और जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनकी लापरवाही की वजह से हुआ है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।